हाय एवरीवन, एआई इंजीनियर वाज द हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑफ 2025 और 2026 में ये डिमांड और भी एक्सप्लोड होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि 2026 में एआई इंजीनियर कैसे बने एज फास्ट एज पॉसिबल विद द परफेक्ट रोड मैप दैट एक्चुअली वर्क्स। Last year alone, AI engineers earned between 150,000 to 300,000 US dollars, which is absolutely crazy. और यहाँ तक पहुँचने का सबसे क्लियर और फास्टेस्ट रूट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टू सेव योर टाइम इवन फर्दर, मैंने हर स्टेप के साथ मल्टीपल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट्स और एक्शनेबल चेकलिस्ट अटैच की हैं ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली मास्टर कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एआई इंजीनियर्स एक्चुअली डू एंड हाउ दे आर डिफरेंट इन टुडेज मार्केट देन एमएल इंजीनियर्स। मुझे करियर गाइडेंस से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पर आता है कि वेदर समवन वुड बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और एन एआई इंजीनियर, as this is the biggest confusion among AI enthusiasts. In today's market, generally speaking, machine learning engineers का main focus होता है मॉडल्स को ट्रेन करना और improve करना, using techniques like transfer learning, fine tuning, data pre-processing, etc. उनको deep mathematics और machine learning की theory की strong understanding चाहिए होती है. Usually these people are PhD level. AI engineers on the other hand इन मॉडल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज करते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं जो लोग डेली यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल कर्सर, 11 लैब्स, लवेबल और ऐसी काउंटलेस एप्स AI इंजीनियर्स ने डिजाइन किए हैं जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स लेवरेज करती हैं। आज का रोड मैप मैंने स्पेसिफिकली AI इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया है, नॉट फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। If this sounds interesting to you and you want to become an AI engineer that earns big bucks, this video is for you. Let's get started. तो जो मेरा 6 स्टेप फॉर्मूला है या 6 स्टेप रोड मैप है वो शुरू करते हैं। एआई इंजीनियर की स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्टेप 1 में सबसे पहले पाइथन मेंशन किया है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आई थिंक एआई इंजीनियर के लिए 2025 में, 2026 में एंड इवन इन द years ahead, Python is the best language to learn. It is easier, it is widely supported by the AI community और जॉब मार्केट में भी जो मैंने रिसर्च की है फॉर रीसेंट रोल्स इस वीडियो को बनाने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, इनफैक्ट मोर देन 99% ऑफ द रोल्स रिक्वायर्ड पाइथन एज द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द एआई डेवलपमेंट। और पाइथन में आपको बहुत इन डेप्थ चीज़ें जाके समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स किस तरह लगते हैं, फंक्शंस किस तरह डिफाइन करने हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस फंक्शंस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे इन डेप्थ वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। वैसे जनरली एआई जो है वो हर किस्म का कोड लिख लेता है, बहुत अच्छा कोड लिख लेता है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्टिल इन माय ओपिनियन द मोस्ट क्रिटिकल स्किल। पाइथन इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली, इसलिए आपको मेरे ख्याल से वो सीखना भी आसान है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एआई से कोड लिखवाएंगे वो आपको 100% वैसा लिख के नहीं देगा जैसे आपको रिक्वायर्ड है। तो उसमें अगर आपने छोटी सी भी ट्वीक करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसला कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और क्या चीज़ चेंज करने से आपको किस तरह रिजल्ट जो है वो डिफर करेंगे। तो इस काम के लिए आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन पाइथन इज़ द बेस्ट एंड दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। तो इस स्टेप के बाद आपके जो एंड गोल हैं वो क्या होने चाहिए कि अब आप इंडिपेंडेंटली पाइथन जो है वो लिख सकें। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है इससे वो ये है कि जब भी आप वाइब कोड करें या एआई से कोड लिखवाएं तो उसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसको डीबग कर सकें और उसमें ट्वीक्स कर सकें, चेंजेस कर सकें। आज तक मैंने जब भी एआई से कोड लिखवाया है तो ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं हुआ कि मैंने वो कोड डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में यूज़ किया हो या अपने उस काम के लिए यूज़ किया हो जो मैंने करना था। हमेशा मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से ट्वीक करनी पड़ती हैं। और अगर मुझे पाइथन की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ साथ आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स भी समझ आ जाएंगे, आप अपना बेसिक सेटअप जो है वो भी कर लेंगे। जब आप थोड़ा सा कोड लिखेंगे या समझना शुरू करेंगे तो आप उसके साथ आईडीई समझ लेंगे। पाइथन कोड आप डायरेक्ट टर्मिनल पे भी लिख सकते हैं या एक बिल्कुल बेसिक नोटपैड पे भी लिख सकते हैं अपने लैपटॉप में, लेकिन आईडीई इस्तेमाल करने से आपकी कोडिंग एनवायरनमेंट जो है बहुत इजी हो जाती है और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप उसको इस्तेमाल करें। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस वीएस कोड है और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है फॉर पाइथन। पाइशाम काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट बिफोर मूविंग ऑन टू स्टेप 2, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि अभी करंटली मैं एक पाइथन बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल के कोर्स पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम पाइथन के वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो कि एआई डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब जब आपका स्टेप 1 क्लियर हो चुका है और आपने पाइथन की बेसिक समझ ली है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप हो चुका है, तो अब आते हैं हम अपने स्टेप 2 में। स्टेप 2 है बिल्ड विद एपीआईज। जैसे मैंने बताया है कि एआई इंजीनियर का मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम होगा वो होगा कि उन्होंने एआई की जो एलएलएम्स हैं उनकी एपीआई यूज़ करके अपना कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को सुपर पावर देनी है एक एलएलएम की।
और इस काम के लिए आपको जो है वो APIs की समझ होना बहुत ज़रूरी है। APIs होती बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन ईजी वर्ड्स APIs जो हैं बेसिकली वो कम्युनिकेशन अलाउ करती हैं दो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में। अगर मैंने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई है और एक किसी और ने एप्लीकेशन बनाई है और हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस आपस में इंटरैक्ट कर सकें, तो उसके लिए API होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक LLM है, LLM जो है फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रॉक के LLM की बात करें या इवन GPT की बात करें जो कि OpenAI का LLM है, उन्होंने अपने हार्डवेयर पे कहीं रन किया हुआ है अपनी कंपनी में। फॉर एग्जांपल अगर लंदन में उनको कोई ऑफिस है, वहाँ पर उनका हार्डवेयर है, तो उस हार्डवेयर पे वो मॉडल रन हो रहा है और API कॉल के थ्रू हम उस मॉडल से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं विद APIs, इसी तरह एक सिस्टम हमारा लैपटॉप है जिस पे हम कोड लिख रहे हैं और दूसरा सिस्टम OpenAI का लंदन का ऑफिस है। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे OpenAI के लंदन के ऑफिस को या किसी भी इंटरनेट के एड्रेस पे और वहाँ से रिस्पॉन्स जो है वो हमें रिटर्न होगा। तो APIs की समझ होना, API कीज और ऑथेंटिकेशन की समझ होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ APIs फ्री ऑफ चार्ज होती हैं, कुछ जो बहुत हैवी APIs होती हैं जिस पे लोड बहुत होता है, उस पर ऑफ कोर्स कंपनीज ने ऑथेंटिकेशन जो है वो सेटअप की भी होती है ताकि सिर्फ जो ऑथेंटिकेटेड या ओरिजिनल यूजर्स हैं वो उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकें, ना कि जो हैकर्स हैं या जिनकी बैड इंटेंशंस हैं वो भी उनकी API यूज़ करके उनको हार्म पहुंचा सकें। तो ये हमारा स्टेप 2 है। कुछ LLM की APIs मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ग्रॉक जो है वो फ्री API की प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ अकाउंट बनाना है और आपने API की जनरेट करनी है। बहुत टॉप नॉच मॉडल्स जो हैं वो ग्रॉक पे अवेलेबल हैं। मैंने एक ट्यूटोरियल भी यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, इसके अंदर ग्रॉक का कंप्लीट सेटअप आपको मिल जाएगा और पूरी API की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि किस तरह ग्रॉक जो है वो काम करता है और किस तरह आप उसे यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस में LLMs इंटीग्रेट कर सकते हैं। APIs अंडरस्टैंड करने के कुछ और भी फ़ायदे हैं। एक तो आपको टोकन्स की समझ आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ क्या होती हैं, कॉस्ट्स किस तरह मैनेज करनी है, क्योंकि AI इंजीनियर बनना सिर्फ ये नहीं है कि आपको API समझ आ गई, आपने कॉल भेज दी और कॉल जो है वो रिटर्न हो गई। अब वो कॉल किस तरह की भेजनी है, कितना डेटा उसमें जाएगा, पर टोकन कॉस्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर LLM की जो है वो पर टोकन या पर मिलियन टोकन कॉस्ट जो है वो याद हुई भी हो कि इसकी इतने कॉस्ट है, इसकी इतनी कॉस्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, कम से कम कॉन्टेक्स्ट जो है वो भेजना है, लेकिन वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट जो है वो भेजना है ताकि आपको वैल्यूएबल रिस्पॉन्सेज आ सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें और समझ आएंगी, आपको API रिस्पॉन्सेज और एरर्स समझ आएंगे। हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर तो आपने गलत रिक्वेस्ट भेजी है, जिस तरह वो OpenAI वाले कह रहे हैं, उसके अलावा रिक्वेस्ट भेजी है, तभी आपको एरर आएगा। कभी कभार ये होता है कि OpenAI के अपने सर्वर डाउन है, फॉर एग्जांपल उनका हार्डवेयर का कोई इशू है या कोई और इशू है, इस वजह से टू मैनी रिक्वेस्ट अगर जा रही हैं, ओवरलोड हो गया सर्वर, तब भी क्या होगा कि आपको रिक्वेस्ट की जो है रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो तब कैसे आपने डील करना है जब आपका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? आपने 2 LLMs को रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको APIs की इन डेप्थ जो अंडरस्टैंडिंग है कोर कॉन्सेप्ट्स की, वो होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको बताए हैं। एक तो सिंपल चैटबॉट प्रोजेक्ट है, ये मेरे चैनल पे रेडीली अवेलेबल है। ये सारे जो ब्लू लिंक्स, जो हाइपर लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इन डेप्थ प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स हैं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं और इनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल के अलावा कोई अच्छा ट्यूटोरियल मिलता है या कोई अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं तो फील फ्री टू लर्न फ्रॉम दैट। लर्निंग शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन सोर्स ओनली। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और टीचर से या किसी और रिसोर्स से सीखना चाहते हैं तो वो लाजमी सीखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज़ टू लर्न एंड बिकम अ बेटर AI इंजीनियर। तो इसके अलावा आप टेक्स्ट समराइज़र बना सकते हैं। एक सिंपल आप पाइथन प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपना टेक्स्ट दें और आप LLM को एक रिक्वेस्ट भेजें, फॉर एग्जांपल ग्रॉक के किसी LLM को, कि उस टेक्स्ट की आप समरी जो है वो रिटर्न करें। तो इससे आपको फ्रंट एंड का, API कॉल्स का, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी। ये लिस्ट मैंने केयरफुली डिज़ाइन की है ताकि हर स्टेप के बाद आपको मल्टी डायमेंशनल जो स्किल्स हैं आपके वो पॉलिश हो और आपको कोर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाए ऑफ व्हाट एन एक्चुअल AI इंजीनियर डज। उसके बाद जो स्टेप 3 मैंने लिखा है वो एक ऐसा स्किल है इन माय ओपिनियन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट AI स्किल, और ऑनेस्टली आई थिंक हर इंसान को रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और प्रोफेशन ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन सिंपल वर्ड्स इज़ लाइक आस्किंग अ क्वेश्चन टू AI। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, जिस लेवल का आप क्वेश्चन पूछेंगे, जितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछेंगे, उतना अच्छा आपको AI जो है वो जवाब देगा। आसान अल्फाज में प्रॉम्प्ट जो है बेसिकली एक क्वेरी को कहते हैं या एक क्वेश्चन को कहते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है उसका मतलब है कि आपने अपना क्वेश्चन जो है वो कितना अच्छा इंजीनियर किया है या कितना अच्छा डिज़ाइन किया है
क्योंकि जितना अच्छा आप क्वेश्चन डिजाइन करेंगे उतना अच्छा एलएलएम आपको रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आपको बताया है। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि एक बैड प्रॉम्प्ट में और एक गुड प्रॉम्प्ट में फ़र्क क्या है। अगर तो आप सिर्फ समरी की बात करें और हम जो समराइजेशन वाला हमारा टॉपिक था सिर्फ उस पर हम डिस्कशन करें, तो ये देखें पुअर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि समराइज दिस कंटेंट। तो अब समराइज दिस कंटेंट जो है वो प्रॉम्प्ट है और उसके साथ आपने कुछ चंक ऑफ वर्ड्स जो है या टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए। अब ये दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। इस पे भी एलएलएम आपको समरी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट समराइजर। ये आपने उसको रोल दे दिया, समराइज द फॉलोइंग कंटेंट इन एग्जैक्टली 3 बुलेट पॉइंट्स, कीपिंग ईच पॉइंट अंडर 20 वर्ड्स, फोकस ऑन द मेन की टेकअवेज। अब इस तरह के प्रॉम्प्ट से आपका एलएलएम जो है वो समझ लें मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बेटर समरी जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब पुअर प्रॉम्प्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कोई लिमिट नहीं बताई, हमने ये नहीं बताया कि मेन की टेकअवेज पे फोकस करना है, वर्ड काउंट नहीं बताया, हमने उसको रोल नहीं दिया, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएटिव होके एक रैंडम सी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देगा, विच कुड बी गुड जब आप क्रिएटिविटी चाहते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर्स चाहिए तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। द फर्स्ट टाइप जो कि बहुत फेमस है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं विदाउट नोइंग इट, और अगर आप इसको नहीं यूज़ करते तो आप इसको यूज़ करना शुरू करें, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। एलएलएम के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा और आपको बहुत ही बेटर और ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। वो है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि आप एलएलएम को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी रीजनिंग या एक थॉट प्रोसेस के थ्रू आपके सवाल का जवाब दे। अब यहाँ पर आपने एक बैड वे है वो है कि इस 17 है प्राइम नंबर। यहाँ पर आप फोर्स कर रहे हैं एलएलएम को कि वो स्टेप बाय स्टेप सोचे और आपके क्वेश्चन का जवाब दे। गुड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल क्या होगी? लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप टू डिटरमिन इफ 17 इज अ प्राइम नंबर, व्हाट नंबर्स कैन डिवाइड 17, चेक ईच पोटेंशियल डिवाइजर, कंक्लूड इफ इट्स प्राइम और नॉट। यहाँ पर हमने 3 स्टेप फॉर्मूला उसको बताया है कि आपने 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है और इस फॉर्मूला को यूज करके आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर 17 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ये आपका चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है। इसमें मैंने नीचे ये भी लिखा है व्हेन टू यूज दिस, और इसको यूज करना तब है जब आपकी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग हो, जब आपके मैथ प्रॉब्लम्स हो या मल्टी स्टेप टास्क हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके एलएलएम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सोचे और एक कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करके आपको क्वेश्चन का आंसर दे, तब मेरे ख्याल से चेन ऑफ थॉट जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टाइप है दैट इज मैजिकल, और उसको आप इस्तेमाल करके खुद आप फील करेंगे डिफरेंस। उसके बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज फ्यू शॉर्ट लर्निंग। और फ्यू शॉर्ट लर्निंग में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंदर आपने एग्जांपल्स एम्बेड की हुई होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि विदाउट फ्यू शॉर्ट लर्निंग क्या एग्जांपल है? क्लासिफाई द सेंटिमेंट दिस मूवी वॉज टेरेबल। अब हमारा एलएलएम जो है वो आइडेंटिफाई तो कर लेगा कि ये बैड कैटेगरी में आता है या नेगेटिव कैटेगरी में आता है, लेकिन उससे बेहतर अगर आपको रिस्पांस चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल इससे भी अगर बुरे रिव्यूज हैं तो उनको कंपेयर कैसे करेगा? वो सबको बैड की कैटेगरी में डालेगा या न्यूट्रल की कैटेगरी में डालेगा? ये अभी एलएलएम के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने फ्यू शॉर्ट लर्निंग में क्या किया है, सेम क्वेश्चन अब हम इस तरह पूछ रहे हैं, क्लासिफाई द सेंटिमेंट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये हमने 3 बकेट्स बता दिए और साथ हमने एग्जांपल्स दिए। आई लव दिस मूवी जो है वो पॉजिटिव में जाएगी, इट वाज ओके नथिंग स्पेशल जो है वो न्यूट्रल में जाएगा, और वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी जो है वो नेगेटिव में जाएगा। अब जो है हमारा एलएलएम जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, उसके पास और इन्फॉर्मेशन है कि हमारा क्वेश्चन जो है बेसिकली यूज़र क्या पूछना चाह रहा है, और एलएलएम अब बेटर तरीके से उसको रिस्पॉन्स देगा। तो हमने अब क्वेश्चन पूछा है नाउ क्लासिफाई दिस मूवी वॉज टेरेबल, और इसके बेस्ट यूज केसेस हैं क्लासिफिकेशन टास्क्स। अगर आप कैटेगरीज या बकेट्स में डालना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं एलएलएम से कि वेदर दिस इज गुड और बैड, या ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 व्हाट इज दिस, समथिंग लाइक दिस, फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए और स्पेसिफिक आउटपुट स्टाइल्स के लिए। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्स दे सिर्फ आपको, मतलब कि उसमें सिर्फ 2 फील्ड्स हों, या वो सिर्फ येस और नो में जवाब दे, या वो एक प्रॉपर जेसन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जवाब दे, इस काम के लिए बेहतरीन है फ्यू शॉर्ट लर्निंग। आप एलएलएम को एग्जांपल देते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर सम एग्जांपल्स एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू बिहेव एंड रिस्पॉन्ड टू माय क्वेरी। तो ये सेकंड टाइप थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। जो थर्ड टाइप है वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको समझ भी होगी सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होती है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम एक करेक्टर या पर्सनालिटी दे देते हैं अपने एआई मॉडल को या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि विदाउट अ सिस्टम प्रॉम्प्ट
यूजर ने सिंपल ये क्वेश्चन लिखा है कि राइट अ प्रोफेशनल ईमेल, लेकिन विद सिस्टम प्रॉम्प्ट या जो गुड या बेटर अप्रोच है उसमें हमने सिस्टम डिफाइन किया कि यू आर अ प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ऑलवेज राइट इन अ फॉर्मल कंसाइज टोन, कीप ईमेल्स अंडर 150 वर्ड्स। ये हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दी है। अब हमारे एलएलएम को पता है कि उसने किस तरह बिहेव करना है। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट से ये समझ सकते हैं कि उसका बिहेवियर की जो गाइडेंस है ना, वो हमारी सिस्टम प्रॉम्प्ट से जाएगी। और इसके बेस्ट यूज केसेस हैं कंसिस्टेंट बिहेवियर जब आपको चाहिए, एआई पर्सनालिटी आपने डिफाइन करनी है, या कॉन्टेक्स्ट आपने मेंटेन करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप एक जनरल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। अब जो हमारा स्टेप 4 है, इट इज इजीली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई कॉन्सेप्ट जो कि रिसेंटली एआई वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज कॉल्ड रैग। रैग को यूज करके मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस और ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, इंटरनेट पे और भी बहुत ज़्यादा जगह पे मौजूद हैं। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, सबसे पहले तो उनको आपको समझना ज़रूरी है, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन रैग वुड बी विद एन एग्जाम्पल। इमेजिन आपके पास 20 लॉ की बुक्स हैं और आप चाहते हैं कि आपका एलएलएम सिर्फ इन्हीं बुक्स से रिस्पॉन्स दे। इस काम के लिए रैग इज द बेस्ट। अब फर्स्ट स्टेप में आप इन बुक्स को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 पेज कुड बिकम 1 चंक, और उसके बाद ये सारे चंक्स हम एक डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। ये एक स्पेशल डेटाबेस है जिसे वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। सम फेमस वेक्टर डेटाबेसेस आर पाइनकोन, क्रोमाडीबी, फेस एटसेट्रा। चंकिंग का फायदा भी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। अब instead of passing 20 books to the LLM with your question, which is impossible because of token limit, processing power and costs, आपका LLM सिर्फ वो relevant पेज या चंक उस डेटाबेस में से रिट्रीव करेगा जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। दिस इज द रिट्रीवल पार्ट। और इस डॉक्यूमेंट को आपकी क्वेरी के साथ अटैच करेगा। दिस इज द ऑगमेंटेशन पार्ट, और उसमें से आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। दिस इज द जनरेशन पार्ट। रैग पाइपलाइन को यूज करके यू कैन लिटरली सेव आवर्स ऑफ टाइम एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन कंप्यूट। तो जैसे मैंने बताया है कि रैग इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। आपके वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, चंकिंग स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ जो है आपका रैग के अंदर कवर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आई थिंक 7 to 8 प्रोजेक्ट्स और वीडियोस जो हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस्ड रैग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आई हाईली सजेस्ट एंड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दीज। ये सारे मेरे चैनल के हैं। मैं अगेन ये बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आपको इसके अलावा कोई और बेटर सोर्स मिलती है जिसके समझना आपके लिए ज़्यादा आसान है, तो फील फ्री टू यूज़ दैट, ताकि आपकी रैग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतरीन हो सके। और हमारा यहाँ पर एंड गोल जो है वो ये है कि हमने एक प्रोडक्शन रेडी रैग एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। एक प्रोडक्शन रेडी रैग एप्लीकेशन ये एआई डॉक्टर है जो कि आप पीडीएफ चैटबॉट से क्रिएट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट वायरल प्रोजेक्ट ऑफ माई चैनल। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू चेक इट आउट इफ यू हैवंट येट। अब आते हैं हम लोग अपने स्टेप 5 में, विच आर एआई एजेंट्स एंड लैंगचेन। आई थिंक रैग के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एआई वर्ल्ड का आज के दौर में, वो है एआई एजेंट्स या एजेंटिक फ्रेमवर्क्स। अगर किसी इंजीनियर को एआई एजेंट्स, एजेंटिक फ्रेमवर्क्स और रैग इन डेप्थ समझ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हैं, तो आई थिंक it would be a piece of cake for that person to get a basic level job in the AI world today. अगर इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा AI टेक्नोलॉजीज या टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता, सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं, रैग और AI एजेंट्स या एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, अगर आपको समझ है इनकी और आपको इनकी डेवलपमेंट आती है यूजिंग पाइथन, तो आई थिंक गेटिंग अ बेसिक एंट्री लेवल जॉब फॉर यू वुड बी अ पीस ऑफ केक। स्टेप 5 में हमने फोकस क्या करना है कि AI एजेंट्स क्या होती हैं, LLM क्या होते हैं, और LLM और AI एजेंट में फ़र्क क्या है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करनी है। रीजनिंग, एआई एजेंट्स क्या होते हैं, टूल्स क्या चीज़ होती है, हिस्टोरिक मेमोरी क्या होती है, या कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो एजेंटिक फंडामेंटल्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। और एजेंट्स को डेवलप करने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क जो है वो अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अपना फ्रेमवर्क है, गूगल का अपना फ्रेमवर्क है, लैंगचेन एक अलग फ्रेमवर्क है, ओपन एआई ने अपना एक फ्रेमवर्क बना दिया है। तो मल्टीपल फ्रेमवर्क जो है वो अवेलेबल हैं, but I would recommend that you start with LangChain. LangChain is a very powerful tool और a very powerful framework जो कि आपको मल्टी एजेंट और सिंगल एजेंट जो है वो एप्लीकेशंस बिल्ड करने की पावर देता है। इसमें आपकी मेमोरी अटैच करना आसान है, कस्टम टूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। LangChain ने रिसेंटली अभी अपना वर्जन 1 जो है वो रिलीज़ किया है, जो कि पुराने वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज अ मेजर रिलीज जिसमें LangChain ने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिफर की हैं। राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन एन इन डेप्थ क्रैश कोर्स ऑफ LangChain, जिसमें हम लोग एंड टू एंड बिगिनर टू प्रोफेशनल कवर करेंगे कि LangChain को किस तरह इस्तेमाल करना है।
LLMs और AI एजेंट्स कितना डिफरेंट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसमें कवर करेंगे, विच यू गाइज वुड सी शॉर्टली ऑन माई चैनल। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अगेन कुछ 5 to 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बना के आपको मल्टीपल एजेंट्स के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एजेंट कोऑर्डिनेशन, क्रू AI, A2A प्रोटोकॉल पे मैंने रिसेंटली एक जो सीरीज जो है वो अपलोड की है। A2A प्रोटोकॉल इज बेसिकली एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड टुडे। MCP और A2A, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दुनिया है वो AI वर्ल्ड जो है वो मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज की तरफ जा रहा है। और मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज पे जाने का मतलब ये है कि आपको एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन जो है उस पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट A2A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने अपने चैनल के अराउंड 5 to 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। आई रिकमेंड एंड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू देम। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर किए हैं। LLM और एजेंट्स को भी मैंने जो है वो ईजी वर्ड्स में समझाया है। इसको आप गो थ्रू करके आप और अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। अब स्टेप 5 के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि AI इंजीनियर जो है उसके क्या टास्क होते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है। और उसके बाद जो है फिर आपने इम्प्रूव करना है, अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, यू हैव टू कीप पुशिंग। और उसके लिए हमारा स्टेप 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न एनीथिंग, एंड विच इज द राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कोई नया स्किल सीखते हैं, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स मुश्किल आती है। आपको पहली दफ़ा में वो चीज़ें समझ नहीं आती, बिकॉज दिस इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ नॉट ईजी। आपको बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ता है। एक टूल आपको समझ नहीं आया, फिर आपको 3-4 दफ़ा सेम कॉन्सेप्ट से रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट द राइट माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। कभी आपको चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आपको शायद वीक्स लग जाएं समझते हुए, इफ़ नॉट मंथ्स। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। आपने नई चीज़ें जो है वो सीखते रहना है, क्यूरियस रहना है, आपने क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने एक जो स्टूडेंट माइंडसेट है वो रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 दिन में AI इंजीनियर बन जाएं या 3 वीक्स में AI इंजीनियर बन जाएं। आपने स्लो एंड स्टडी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है और आपने डेली इसको टाइम देना है, ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकें जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इस काम के लिए मैं रिकमेंड करूँगा AI कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें, गिटहब पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप लोगों से डिस्कस करें। मेरा चैनल है, मेरे अपनी कम्युनिटी है, और बेतहाशा चैनल्स हैं, उन सबकी कम्युनिटीज़ हैं। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट वर्क। जहाँ से आपको जो चीज़ सीखने को मिलती है आप वहाँ से सीखें। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि AI का वर्ल्ड जो है दैट इज़ रिवॉल्विंग एट अ वेरी रैपिड पेस। आपने कोई आज एक टूल सीखा, क्या पता 3 वीक्स डाउन द रोड वो टूल जो है वो ऑब्सोल्यूट हो जाए या इरेलीवेंट हो जाए। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द टूल्स, इसी वजह से मैंने इस चेकलिस्ट में जो है वो टूल्स पे बहुत कम फोकस किया है और लार्जली मैंने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेस हैं एंड दे विल नॉट चेंज एज क्विकली एज टूल्स। इसी बाद मैंने कुछ प्रोग्रेस ट्रैकर जो है प्रोवाइड किया, आप इस फाइल से गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें चेकलिस्ट भी हैं, इसमें रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। मैं ये लिंक जो है इस डॉक्यूमेंट का इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, तो फील फ्री टू यूज़ इट। मैंने एक आखिरी लाइन जो है आई रियली लाइक इट, और मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन भी किया है, वो ये है कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग और स्टार्ट डूइंग एनीथिंग वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, स्टे फोकस्ड with the right mindset, with the student learning mindset, and stay consistent, and hopefully eventually you will become a great AI engineer. So that's all for today. I hope that you liked it. Thank you for watching this video. See you in the next one.